गाइस, आज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। मतलब इंटीग्रेशन समाकलन को करने के लिए प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तीन विधि मुख्यतः यूज की जाती है। उसमें से हम पहली विधि यूज करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये सबसे ज्यादा यूजफुल मेथड भी है। इससे आप लोग बस देखकर पहचान सकते हैं कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। इसके लिए आप लोग को एक चीज ध्यान देनी होगी। आप लोग को इस तरह से फंक्शन दिया होगा, इस तरह से। ठीक है, अभी लगाना कैसे, मेथड कैसे यूज होता है, यो नहीं बता रहे हैं। मेथड कब यूज करेंगे ये बता रहे हैं। तो मेथड ये दिया है, इस तरह से दिया होगा या इस तरह से दिया होगा। ठीक है, ये दोनों तरह का फंक्शन दिए होंगे। तो आप लोग को क्या यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, समाकलन करने की प्रतिस्थापन विधि। इस तरह से दिया होगा कि समाकलन कीजिए, तो इसकी कौन सी विधि यूज करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। और यूज कैसे करना है, तो देखिए, ये जो डैश दिया इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। यदि कोई फंक्शन लिया है, ठीक है, यदि कोई भी फंक्शन, यहाँ पे भी फंक्शन, यहाँ पे भी फंक्शन, उसका यदि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन उसके साथ गुणनफल में हो या चाहे भाग में हो, गुणनफल में हो चाहे भाग में हो। ठीक है, तो उस समय आप लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, समाकलन का इंटी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों ही केसेस में आप कौन सा यूज करेंगे मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीन मेथड में से फर्स्ट वाला मेथड दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि, उसका यूज आप लोग कब करेंगे, जब या तो फंक्शन दिया हो, उसके साथ गुणनफल में उसका एक डिफरेंशिएशन हो या उसके भागफल में हो। जैसे में आप देख लीजिए, दोनों ही देख लीजिए। जैसे में कहेगा आपको इंटीग्रेशन करना है, log ऑफ एक्स अपॉन में एक्स dx। आप लोग को कहेगा इंटीग्रेशन करना है साइन ऑफ एक्स कॉस एक्स dx। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग log ऑफ एक्स और 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन है log x। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है मतलब अवकलन, log x का अवकलन करने पे क्या प्राप्त होगा, 1/x। तो ये दोनों दिख रहा है कि f डैश x यानी उसका डिफरेंशिएशन और वो फंक्शन एक साथ गुणनफल में है। और यहाँ पे देखिए cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन x। तो चिन्ह का नहीं ध्यान देना है, क्या होता है, साइन x। तो देखिए यहाँ पे ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन और ये दिया है यहाँ पे फंक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यहाँ पे भी कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोग को ये तो पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ पे यूज करना है, इंटीग्रेशन करते समय प्रतिस्थापन विधि का यूज कहाँ पे करना है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि का यूज कैसे करना है, अब ये हम लोग सीखेंगे। कहाँ पे करना है आप लोग को इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन बहुत बड़े बड़े दिए जाएंगे, आप लोग को बस पहचानना होगा। तीन तरीके हैं, उसमें से पहला तरीका यही था, आप लोग बस पहचानना है कि कौन सा है, बाकी तरीका आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग बार बार सवाल करेंगे तो तरीका याद हो जाएगा, बस पहचानना है कि कौन सा मेथड आपको लगाना है। तो इन दो केसेस में आपको कौन सा मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब देखिए इसको लगाते कैसे हैं। तो मान लीजिए मैंने जो पहला फंक्शन लिया था, जो पहला इंटीग्रेशन लिया था वो ले लेते हैं। ठीक है, जो फंक्शन दिया होता है उसको कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे log x लिए हैं, t मानना वैसे बेटर होता है, दिखाई भी देता है। तो log x इज इक्वल टू t। ठीक है, यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया है आप लोग देखिए f डैश x को कुछ भी नहीं मानेंगे, याद रखिएगा। जो फंक्शन दिया उसी फंक्शन को कुछ मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, यदि f डैश x और f x दोनों गुणनफल या भागफल में हो तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। और उसमें भी आप किसको मानेंगे, तो जो फंक्शन दिया उसको मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं जो आपका मन करे। मैं टी मान रहा हूं, ठीक है, टी मान लेंगे। अब लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पे, डिफरेंशिएशन करने पे, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। ठीक है, अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो इसका क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ कितना होता है, और लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। ठीक है, 1/x, कोई दिक्कत नहीं। देखिए t का नहीं हो सकता तो आप लोग इसको क्या लिखते हैं, d dx ऑफ t, d dx ऑफ t, यही नहीं लिखते हैं कि x के सापेक्ष t का तो हो नहीं सकता, तो इसी तरह से उतार देते हैं। अब आप लोग देखिए dx की जो इस साइड भेज दीजिए और dt को वहीं रहने दीजिए, dt हमेशा अलग रहेगा। देखिए जब भी जो भी फंक्शन मानेंगे आप लोग यहाँ पे v मानेंगे तो आखिरी में आएगा dv। अगर यहाँ पे x माने, सॉरी x नहीं u मानेंगे तो यहाँ पे आएगा du। इसको बस सिंगल लेके बाकी सबको एक साइड कर लेना है, तो एक साइड कर लीजिए। तो जगह 1/x dx इज इक्वल टू dt, मतलब कि 1/x की जगह 1/x dx, ये टोटल है ना, इसको देखिए तोड़ सकते हैं आप लोग, log ऑफ x गुणे 1/x dx, इसकी जगह आप लोग को क्या पुट करना है, dt। ठीक है,
इसकी जगह आप लोग को क्या पुट करना है dt, और log ऑफ x को आप लोग क्या मान लिए हैं t। तो हो गया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब उस चीज को हटाना, जो यहाँ पे नई नई चीजें थी उसको हटा के कोई नई चीज लाना। तो देखिए अब सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t, क्या हो जाएगा t, और यहाँ पे लग जाएगा dt। देखिए कितना आसानी से सब्स्टिट्यूट हो गया। log x को हमने मान लिया t, तो ये इसका डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन होने की वजह से यहाँ पे इसकी जगह क्या आ गया dt आ गया, एक नया फंक्शन एक नया के सापेक्ष आ गया। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ t dt होता क्या है, सीधा आप लोग पढ़े x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला लिखवा दिया है, ठीक है, तो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, t स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो t स्क्वायर अपॉन 2। अब प्लस हमेशा बताया कि मैंने c लिखना है, ठीक है। अब t जो आपने पुट किया था उसी वैल्यू को यहाँ पे लाके रख दीजिए, तो t की जगह क्या लिए थे log x, तो log x यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा log x होल का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c, ये होगा आप लोग का इंटीग्रेशन, ठीक है। किस मेथड से, सॉरी प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। आप लोग को और समझ में आ रहा है, एक और देखते हैं, ठीक है, एक और उदाहरण आप लोग कीजिएगा। इसी तरह से फंक्शन आप लोग को बस पहचानना सीखना, ठीक है। देखिए परीक्षा में आप लोग कैसे करते हैं ये कोई महत्व नहीं रखेगा, आप लोग किस मेथड से करते हैं ये भी कोई महत्व नहीं रखेगा, आपके पास बस पहचान की क्षमता होनी चाहिए। आपके पास कोई इंटीग्रेशन आ गया तो आपके पास परीक्षा में भी पहचान होना चाहिए कि आपके पास जो इंटीग्रेशन आया है उसको आप किस मेथड से करेंगे, क्योंकि देखिए एक चीज को करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है, और एक सिंपल कोई चीज है, अब आप नहाना है तो नहाने के कई तरीके हो सकते हैं, आप जग से नहाइए, शावर से नहाइए, ठीक है, आप नदी में जाके नहाइए, तीनों तरीके हैं, लेकिन आप कौन सा यूजफुल कर सकते हैं। देखिए नहा तो गंगा जी में भी जाके नहा सकते हैं, वहाँ पे जाने में टाइम लगेगा, नहा पे आप घर पे टंकी चलाकर भी नहा सकते हैं, यहाँ पे भी टाइम लगेगा, ठीक है, और आपको एक शावर में बस पानी भरा हुआ है, आप लोग को इस तरह से नहाना है, तो आप लोग बताइए कौन सा मेथड यूज करेंगे, शावर वाला, क्योंकि इसमें टाइम बचेगा, ठीक। इसी तरह से आप लोग को इस इंटीग्रेशन को करने के तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है, तीनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका कौन पड़ेगा ये आप लोग को सोचना है ना। आप लोग परीक्षा हॉल में बैठे हैं तो आप लोग को ये दिमाग लगाना है कि कितनी आसानी से हम कितना टाइम बचा सकते हैं, आप लोग को टाइम बचाना है, आप परीक्षा में बैठे हुए, ठीक है। अब देखिए तो इसीलिए पहचान करना बहुत जरूरी है कि कौन सा मेथड लगाना है, तो पहचान के लिए ये दो मेथड है सब्स्टिट्यूशन के लिए, अन्य आगे आएंगे तो हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx ऐसे कोई समाकलन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ये तो एकदम आसानी से पढ़ा हुआ चीज है कि 10x को आप लोग sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए उल्टा दोनों कर सकते हैं, sin x को भी ले सकते हैं, cos x को भी ले सकते हैं, आपको जो मर्जी तो लीजिए। देखिए हम cos x को लेते हैं, ठीक है। अब हमने बताया कि ये रहा उसका डिफरेंशिएशन और ये है फंक्शन, तो फंक्शन को कुछ मानते हैं, तो जो फंक्शन है उसको मान लेते हैं t, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो cos x का क्या आता है माइनस sin x, अब यहाँ पे हो जाएगा sin x और यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन dx को इधर कर दीजिए, तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, क्लियर है, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो अब देखिए sin x dx की जगह आप लोग को क्या पुट कर देना है dt, और cos x की जगह क्या पुट कर देना है t। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, sin x dx ये टोटल की जगह आप लोग को क्या पुट करना है dt, और देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन को इस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस dt और अपॉन में cos x है, cos x की जगह आपको क्या पुटना है t। अब देखिए सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, माइनस आगे ले लीजिए, ठीक है, 1/t dt, 1/t dt, और 1/t का मतलब क्या होता है, 1/x का क्या होता है log x, तो 1/t dt देखिए यहाँ पे जिसके सापेक्ष है उसी को मानते हैं, तो यहाँ पे 1/t का क्या होता है log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log t, आप प्लस में ले लेंगे हमेशा c, ठीक है। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है cos x, देखिए आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस c, तो 10x का जो सूत्र होता है, जो इंटीग्रेशन होता है 10x, इसको याद कर दिया जाता है। पूछिए कि क्योंकि देखिए अभी तो छोटे लेवल पे आप पढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको बड़े लेवल पर पढ़ेंगे तो आप लोग को 10x का जो इंटीग्रेशन है वो याद होना चाहिए। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग ऑफ cos x, इसको और सरल करते हैं तो जो ये माइनस है इसको ऊपर भेजते हैं तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो 1 हो जाता है cos x, और 1 cos x को हम लोग क्या लिखते हैं sec x, ठीक है। ये ना समझ में आया तो देखिए log x की एक प्रॉपर्टी है, देखिए
log x की क्या प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे जो भी माइनस चिन्ह होता है वो पावर में चला जाता है, तो -1 हो जाएगा, और पावर में जाएगा तो 1/x को ही तो x टू द पावर -1 लिखते हैं, तो उसी चीज आप उल्टा कर दिए हैं, log ऑफ 1/x कर दिए। ठीक है, तो वही log ऑफ 1/cos x, और 1/cos x का मतलब होता है sec x प्लस c। तो आप लोग को कोई भी पूछे कि 10x का समाकलन क्या होता है, तो log ऑफ sec x, ये याद होना चाहिए, log ऑफ sec x। ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए क्योंकि इस सूत्र में यूज हो गए। अब बार बार सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आप लोग इस सूत्र को थोड़ी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और भी सवाल कीजिएगा, जो नहीं है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, हम करके आप लोग को दिखा देंगे कैसे करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो